नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कमर की स्टिफनेस, कमर में जकड़न। कमर जकड़ जाता है और सर्दियों में तो ये कुछ ज़्यादा ही जकड़ जाता है। स्वाभाविक रूप से सर्दियों में जिनका फ्लेक्सिबल है उन्हें भी थोड़ी जकड़न महसूस होती है सुबह सुबह। तो इस जकड़न को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कमर को फ्री रख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों हो जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कारण जानते हैं। समस्या हो गया कमर में जकड़न, जानते हैं कारण। तो प्रमुख कारण है कमर में जकड़न के, स्टिफनेस के, कि मांसपेशियां आपकी कमजोर हैं। मांसपेशियों में लचीलापन नहीं है। लचीलापन होता है तो मजबूती आती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ, देन स्टेमिना। तो मांसपेशियां कमजोर हैं तो कमर में जकड़न होगा। जॉइंट्स में दिक्कत है, जॉइंट्स में समस्या है तो भी कमर स्टिफनेस आता है। हड्डियों में समस्या है तो भी कमर स्टिफनेस आता है। आप बहुत ज़्यादा देर तक सिर्फ बैठकर काम करते हैं, गलत लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठे रहते हैं, यह आपका बैठने का ही काम है, लकी पीपल, बैठने का ही काम है, तो भी कमर में स्टिफनेस आ जाता है। आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं तो भी कमर में स्टिफनेस आ जाता है। कभी कोई चोट लगा, कोई एक्सीडेंट हुआ था तो भी कमर में स्टिफनेस आ जाता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, कमर में स्टिफनेस का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब समस्याएं रहती हैं, ये सब कारण है। कमर में स्टिफनेस आ जाने पर आपको किस किस प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो कमर में हमेशा दर्द रहेगा। आपको कमर में दर्द रहेगा, कमर का स्टिफनेस, कमर में दर्द रहेगा। कब्जियत पक्का है, कब्जियत हो जाना है, कॉन्स्टिपेशन। आपको चिंता, तनाव, थकान, कमजोरी, ये सब रहेगा। कमर में दर्द, कूल्हे में दर्द, जंघाओं में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, ये आपको कमर के स्टिफनेस से ही इतने सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाएगी, अनंत तकलीफें हैं और सबके रूप दर्द के रूप में आएंगे। शरीर के सभी अंग प्रभावित होंगे दर्द के रूप में। तो आपको किस प्रकार से कमर के स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। समय से उठना, नित्य क्रिया, भोजन, सरल सुपाच्य आहार, फिर कुछ शारीरिक अभ्यास, कुछ योगाभ्यास कर लें, वर्कआउट करें। मुख्य रूप से कमर में स्टिफनेस है तो स्ट्रेचिंग इज बेटर। स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, इस प्रकार के अभ्यास आपके कमर को लचीला बनाए रखते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं और कमर की स्टिफनेस धीरे धीरे जाती रहती है। ये उन्हें भी करना चाहिए जिन्हें नहीं है ऐसी समस्या, ताकि ऐसी समस्या आए ना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा जिससे कि नियमित अभ्यास से आप कमर की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास और इसको समझते हैं। मैं तो समझता हूँ, आप समझिए, आप अभ्यास करिए, इसका लाभ उठाइए। आप लोग मुझे देखते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें
ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। प्रथम अभ्यास बैठे बैठे। अब ये मैं नीचे बैठा हूँ तो आपको नीचे बता रहा हूँ मैट पर, आप बेड पर बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रथम अभ्यास सीधा बैठेंगे, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। सीधा करने का मतलब ये नहीं कि आप अकड़ के बैठ गए, सीधा बैठना इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए इधर जाएंगे, रिलैक्स होंगे, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इधर जाएंगे। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, ध्यान से देखें। सांस भरेंगे, ट्विस्ट करेंगे, पूरा सांस बाहर, सांस भरते हुए वापस, तीस बार, कम से कम 30 बार इस तरफ, 30 बार इस तरफ। मैं फिर से कहूंगा क्षमता अनुसार। आपको लगता है कि मैं 20 बार कर लिया, आज के लिए बहुत है, तो 20 बार ठीक है। जो आपको ठीक लगता है वो ठीक। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती है, नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, आप किसी भी प्रकार का अभ्यास निश्चित ही किसी प्रशिक्षक से मालूम करके ही, उनके सानिध्य में, उनकी जानकारी से ही आप शारीरिक अभ्यास करें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, हर प्रकार के संपर्क आपके पास है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देखते हैं वहाँ पर मेरे सारे संपर्क हैं। ये हमने किया एक सरल सा अभ्यास, बैठे बैठे, यहाँ बैठकर, बेड पर बैठकर, चेयर पे बैठकर। इसका अभ्यास नियमित करना है आपने। 30 बार इस तरफ, 30 बार इस तरफ। दूसरा सरल सा अभ्यास, लेटेंगे पीठ के बल, ध्यान से देखें। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को इस प्रकार से पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ। 5 सेकंड ठहरेंगे, वापस। फिर से सांस छोड़ते हुए दबाएंगे, 5 सेकंड ठहरेंगे, वापस। कम से कम 20 बार। अब यहाँ पर जिनका पेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ऊपर आ गया है, बहुत खाया है बाहर में, तो मोटे हो गए हैं, पेट बाहर आ गया है, तो वो ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो ऐसे पकड़ लेंगे, दबाएंगे। सारा ध्यान कमर पर। कम से कम 20 बार, कम से कम 20 बार इसका अभ्यास करेंगे। तीसरा अभ्यास, सरल सा अभ्यास, दोनों हाथ बगल में, दोनों पैरों को मिलाकर भी रख सकते हैं, जरा सा फासला भी रख सकते हैं। उठाते हैं कमर को ज्यादा से ज्यादा, 5 सेकेंड ठहरेंगे यहाँ पर, रिलैक्स। फिर से उठाएंगे, 5 सेकेंड ठहरेंगे यहाँ पर, रिलैक्स। मैं आपको फिर से बताऊं, जिन्हें पीठ में दर्द होता है वह यह अभ्यास नहीं करते हैं। मैं इसीलिए आपसे हमेशा निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार का शारीरिक अभ्यास आप जानकारी प्राप्त करके ही करें, क्योंकि सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, शरीर में कोई समस्या नहीं है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी के पीठ में दर्द है, वो ये अभ्यास नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता है मुझे कौन कौन लोग देख रहे हैं किनके पीठ में दर्द है, कमर में स्टिफनेस है, पीठ में भी दर्द है, वो अभ्यास कर लेंगे तो कमर के दर्द में आराम होगा, पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा आप सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके आप
किसी भी प्रकार का शारीरिक अभ्यास अगर तकलीफ है तो निश्चित ही आप मुझसे संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे बात करके और आप अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने किया। एक और अभ्यास, एक सरल सा अभ्यास और करेंगे लेटे लेटे ही। ध्यान से देखें, एक पैर को सीधा कर दिया है, दूसरा पैर जंघा पर। ध्यान से देखें, जंघा पर रख देते हैं इस प्रकार से। इस घुटने को लाएंगे दूसरी तरफ, टू द राइट साइड, बायां पैर दाहिनी तरफ। घुटने को जमीन पर लेकर जाने का प्रयास, नजर बाईं तरफ। हो सकता है बायां कंधा उठ जाए, उठने दीजिए, उठाइए मत, उठने दीजिए, उठाइए मत। कोशिश करें बायां कंधा भी जमीन पर रहे, कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट यह अभ्यास, यह प्रयास जारी रखेंगे कि यह घुटना जमीन पर लेकर जाए। सामान्य रूप से सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। ठीक उसी प्रकार से अब बारी है दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर जाने का। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, नजर भी दाहिनी तरफ, और बायां घुटना, दाहिना घुटना बाईं तरफ, इस प्रकार से। आंखें बंद रखेंगे, सारा ध्यान कमर पे। यह कुछ सरल से बेहतरीन अभ्यास है जो आपकी कमर की स्टिफनेस को दूर कर देगा, और नहीं है तो कमर में कभी स्टिफनेस आएगा नहीं। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे, ध्यान से देखें। जिन्हें कमर में दर्द है, जिन्हें कमर में दर्द है, वो पेट के बल आकर के और दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लेते हैं। छाती उठाएंगे, कंधा उठाएंगे, ध्यान से देखें, सामने देखेंगे, सारा ध्यान कमर पर। गर्दन में तकलीफ है, नीचे देखिए, लेकिन कंधा उठा हुआ, छाती चौड़ी। कम से कम 1 मिनट। धीरे धीरे वापस, फिर से उठेंगे, फिर से 1 मिनट, कम से कम 2 मिनट, 1-1 मिनट करके। जिन्हें कमर में दर्द नहीं है वो इसका अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। दोनों हाथ छाती के आसपास उठाते हैं छाती को, और घुटने को आगे खींचते हुए खुद को आगे लाते हैं। ध्यान से देखिए, कमर को ढीला छोड़ देंगे, कंधा उठता हुआ, छाती चौड़ी, नजर ऊपर, हाथ दोनों सीधे, 1 मिनट तक। धीरे धीरे वापस। इसका अभ्यास भी 2 बार करने का अर्थ है 2 मिनट। तो ये कुछ सरल से अभ्यास है। अभ्यास अनंत है, अभ्यास अनंत है। मैं आपको घंटों बता सकता हूं कमर के स्टिफनेस को किस किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। 85-86 लाख आसन हैं योग शास्त्र में। कुछ सरल से अभ्यास हैं, ये नियमित अभ्यास करिए। मैं और भी आपको शेयर करूंगा कुछ सरल से अभ्यास। फिलहाल इस सरल से अभ्यास का अभ्यास में लें, ये सरल से अभ्यास में लें। कमर के स्टिफनेस को दूर करें, कमर का स्टिफनेस दूर होगा, कमर में दर्द कभी नहीं होगा। आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे कमर से। और कमर के अभ्यास सिर्फ कमर के अभ्यास नहीं होते हैं, उसके अन्य भी अनंत लाभ होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ कमर की, तो कमर की स्टिफनेस चली जाती है इन सरल अभ्यास से। आप मुझे संपर्क करेंगे, मुझे बताएंगे, मैं सब अभ्यास को नए वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाऊंगा, वैसे भी बढ़ाऊंगा। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए। मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।